नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो करी थी डिफाइन बिजनेस प्लेस तक। यहाँ तक हमने सारी कन्फ्यूजन कर दी थी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेक्शन कोड। सेक्शन कोड हमें बनाना पड़ेगा। सेक्शन कोड होता क्या है पहले वो समझ लो एक बार आप। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारे 10 नंबर है 3 और स्टेट है सेम उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हमारे 3 लोकेशन है, लगा लो अल्मोड़ा, हल्द्वानी और देहरादून। तो अल्मोड़ा के लिए हमने एक 10 नंबर अलग ले रखा है, हल्द्वानी के लिए अलग है, देहरादून के लिए अलग है। तो क्या होगा कि बिजनेस प्लेस तो हमारा सेम रहेगा बट हमारे सेक्शन को अलग अलग हो जाएंगे फॉर रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से, कि इस स्टैंड के अगेंस्ट इतना 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 टीडीएस कटा है, इतना कलेक्शन हुआ है। ठीक है। सो आप समझ गए होंगे सेक्शन कोड क्यों बनाते हैं, वो 10 कोड के हिसाब से बनता है। तो अभी हम यहाँ 10 कोड बनाते हैं, सॉरी सेक्शन कोड बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें SPRO पे जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ कि उसका पाथ क्या है। उसका पाथ देखो सर, बेसिकली ये है। ठीक है, सेम जगह पे आना है, एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स तक जाना है, फिर बेसिक, फिर इंडिया, फिर डिफाइंड। ठीक है, जाते हैं फिर। यहाँ पे इंडिया, बेसिक पे जाके इंडिया, इंडिया के बाद आपका डिफाइंड सेक्शन कोड। यहाँ पे अपना कंपनी कोड डाल देना। अब देखो यहाँ पे कुछ बन नहीं रखा तो मैं यहाँ बना रहा हूँ सेक्शन कोड। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि मेरे जो बिजनेस प्लेस है वो 2 बनाया, तो मैं 2 ही सेक्शन कोड ले रहा हूँ। ठीक है, तो UK01, DL01। ठीक है, मैं इसका नाम भी उत्तराखंड ही दे देता हूँ तो इजी रहेगा। और बिजनेस प्लेस में ले लूँगा, यहाँ के लिए उत्तराखंड ले लूँगा, और यहाँ के लिए मैं ले लूँगा आपका यूपी का, सॉरी दिल्ली का। समटाइम्स यहाँ पे ना बिजनेस प्लेस लिखा नहीं होता है, समटाइम्स यहाँ बिजनेस प्लेस वही मेंशन नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने देखो एक पाथ दे रखा है, इस पाथ में जाना पड़ेगा। बेसिकली दिखा देता हूँ कैसे आना है। SPRO पे करो, IMG। ठीक है, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट का जनरल एप्लीकेशन, ये रहा जनरल एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे आएगा बिजनेस प्लेस, उसके बाद डिफाइन करो बिजनेस प्लेस। दो मेरे बन रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, मतलब समटाइम्स इशू अगर आ जाता है तब क्या करना है, तब ये करना है। ठीक है, तो अभी हम अपनी जगह पे वापस आते हैं। इतना करने के बाद हम इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मीन टू, जो इम्पोर्टेंट है उस पर टिक हो रखा होगा वो भरना, भरना नहीं भरोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा, इंडिया कर देते हैं यहाँ पे तो। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं भर रहा, नॉर्मल सा करके मैंने एंटर कर दिया। अब ये दूसरा वाला, ठीक है, इतना करके मैंने इसको करा सेव। ठीक है, सेव हो गया, डेट्स इट। तो सेक्शन कोड तो हमारे बन गए, पता लग गया। सेक्शन कोड के लिए देखो प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, बट समटाइम्स अगर लगा लो बिजनेस प्लेस का अगर इशू आता है तो इस पास से बिजनेस प्लेस बना देना, सेम टू सेम जो बिजनेस प्लेस बनाए हैं आपने, तो फिर वो इशू नहीं आएंगे। अब उसके बाद हमारा काम आता है कि विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। विथ होल्डिंग टैक्स टाइप में बेसिकली दो टाइप्स के दो दो विथ होल्डिंग टाइप, दो टाइप के होंगे आपके विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। वो होंगे एक पोस्टिंग वाला और एक होता है इनवॉइस वाला। ठीक है, मतलब इनवॉइस के टाइम क्या होना चाहिए और पोस्टिंग के टाइम क्या होना चाहिए। तो पहले मैं इसका पाथ दिखाता हूँ फिर बताता हूँ क्या होगा इसका इम्पैक्ट। देखो ये रहा विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। विथ होल्डिंग टैक्स टाइप यहाँ पे लिखा है, पहले में पहले वाले पे क्लिक किया है मैंने इनवॉइस के टाइम। तो इनवॉइस के टाइम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और पेमेंट के टाइम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको डिलीट ही कर देता हूँ।
सेलेक्ट ऑल ना, सेलेक्ट ऑल और डिलीट। यहाँ अपना नया बनाते हैं, जिस मैं बनाता हूँ अपने G1 के नाम से, ठीक है, और 194J का नाम दे देता हूँ। 10% डिडक्शन के साथ और ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट। बेसिकली देखो, जो वेंडर का जितना पेबल होता है, जितना हमें गवर्नमेंट को, सॉरी, जितना हमें वेंडर को पेबल पे करना होगा उस पर टीडीएस कटता है, बेस अमाउंट पे। ठीक है ना, इतना तो क्लियर होगा आपको। मतलब कुल मिलाकर लगा लो कि अगर मेरा बिजनेस हुआ 10,000 रुपये का, ठीक है, मेरा बिजनेस हुआ 10,000 रुपये, तो 10,000 के ऊपर लगेगा टीडीएस। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे और किसी पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, सेव कर देंगे, सेव हो गया। ठीक है, इन्वॉइस के लिए तो देखो मैंने बना दिया कि इन्वॉइस के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा कि ग्रॉस अमाउंट पे वो टीडीएस काटेगा। अब पेमेंट के लिए, अगर समटाइम्स ऐसा होगा कि वेंडर बोलेगा भाई पहले पेमेंट करो उसके बाद मैं तुम्हें सर्विस दूंगा, तो पेमेंट के लिए क्राइटेरिया, अब पेमेंट किस तरह की लाओ, डाउन पेमेंट की बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो डाउन पेमेंट के लिए पहले से आपको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, टाइप, विथ होल्डिंग टैक्स टाइप। तो यहाँ पे जाओ, तो P1 कर देते हैं, P1 से याद रहेगा पेमेंट 194। ये भी ग्रॉस अमाउंट पे आएगा। इसको मैंने कर दिया, क्या हुआ, अच्छा, तो पेमेंट के लिए भी बेसिकली मैंने बना दिया है। सो याद रखो कि जब भी हम इनवॉइस बनाते हैं और जब भी हम पेमेंट करते हैं ना, तो वो क्राइटेरिया हमें लिखना पड़ेगा कि पेमेंट के लिए और वेंडर, पेमेंट के लिए और इनवॉइस के लिए कौन से हम विथ कौन से हम विथ होल्डिंग टैक्स टाइप बना रहे हैं। अब डेफिनेटली दो, अब लगा लो कि वेंडर है, अगर वो बोलता है कि भाई पेमेंट के टाइम मुझे टीडीएस काट के दे दो, ठीक है, और समटाइम्स उसने अगर ये बोलते कि इन्वॉइस के टाइम टीडीएस काट के दे दो, तो क्या करोगे, लगा लो सिर्फ आपने इन्वॉइस का ही बना रखा है, पर वो कह रहा है भाई पेमेंट करोगे तब काट देना। बट आपका क्या, आप ये थोड़ा बोलोगे कि भाई नहीं हम तो इन्वॉइस के टाइम ही काटते हैं, तो ऐसा तो आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है। तो इसलिए एसएपी ने दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं कि पेमेंट के टाइम और इन्वॉइस के टाइम कभी भी काट सकते हो। बस ये है कि पेमेंट के लिए टैक्स टाइप, टीडीएस टाइप बनाओगे तो यहाँ से बनाओ, और अगर पेमेंट के लिए अगर बनाना है तो जो विथहोल्डिंग टैक्स टाइप है वो यहाँ से बनाओ। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अब जब ये दोनों काम अगर आपके हो जाते हैं, उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा टैक्स कोड। अब ये कोड से क्या मतलब हुआ भाई, इन्वॉइस अभी जो टाइप है ना उसमें सिर्फ मैंने ये बताया कि ये इन्वॉइस के टाइम काम आएगा और ये पेमेंट के टाइम काम आएगा, और किस, और इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने ये बताया कि ग्रॉस पे कटेगा जो कटना है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि इन्वॉइस जो कटेगा वो ग्रॉस पे कटेगा, पेमेंट जो कटेगा वो ग्रॉस पे कटेगा, और थोड़े से और क्राइटेरियाज हैं जिस पे हमने टिक कर रखा है। बट मैं कह रहा हूँ कि अब रेट कैसे डिसाइड करेंगे, तो रेट होगा आपके विथ होल्डिंग टैक्स कोड से, ये रेट यहाँ डिसाइड होंगे, और यहाँ पे दोनों के रेट लगा देंगे हम, किसके लिए, दो, एक पेमेंट के लिए और एक इन्वॉइस के लिए। तो बात सेम है, विथ होल्डिंग टैक्स कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स कोड आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, इंडिया सेलेक्ट करो, एंटर करो, इसको एक बार में सब डिलीट करो। ठीक है, अब न्यू एंट्री पे गए, तो पहले तो एक एक करके बनाना पड़ेगा। टाइप, टाइप तो हमें, हाँ टाइप तो देखो खुद ही आएगा, G1 और G1 तो इन्वॉइस के लिए था, इस पर क्लिक किया। अब कोड आप अपने अपने मर्जी से दे सकते हो, तो मैंने दिया I1, और यहाँ पे जो की होगा, की जो मैं अपने हिसाब से देने वाला हूँ, जो हमने बनाया 194J के अंदर इन्वॉइस के टाइम कितना परसेंट लगेगा, वो लगेगा 10%, और किस पे लगेगा, पूरा का पूरा 100% के ऊपर, बेस अमाउंट कितना 100%। ठीक है, और इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हमें करना पड़ेगा सिलेक्शन कि जो स्टैंडर्ड पोस्टिंग जब हम करते हैं बैंक वेंडर कस्टमर के अगेंस्ट, तो वहाँ से रिड्यूस करें। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पे, इतना तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर होगा, करेक्ट। तो इस पर हम कर देंगे एंटर,
ये समझ आ गया। इनवॉइस के टाइम 10% कटेगा ग्रॉस अमाउंट पे, कस्टमर और मतलब कस्टमर वेंडर की आइटम से, मतलब वहीं से रिड्यूस होगा। और जो हमारा टैक्स TDS कौन सा है, 194J चल रहा है। डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी है, मैं अभी यहाँ इतना नहीं डाल रहा, ठीक है। ये करने के बाद आप इसे कर दो सेव, उसके बाद नेक्स्ट करो और अपना पेमेंट के लिए बना दो। अभी तो मैंने इन्वॉइस के लिए बना रखा है बस, कि इन्वॉइस के टाइम 10% कटेगा। अब इसके लिए क्या रखना पड़ेगा, अब आई था तो P1 कर देते हैं, तो P1 याद रहेगा कि हाँ पेमेंट के लिए, ठीक है। परसेंटेज तो चेंज नहीं होगा, वो तो सभी जानते हैं, बट ये याद रहना चाहिए कि पेमेंट के लिए हमने क्या बनाया और इन्वॉइस के लिए हमने क्या बनाया, तो वो इजी रहेगा। ठीक है, ये बना दिया, बैक आ जाओ। अब ये हो गया इन्वॉइस के लिए, ये हो गया पेमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इतना बनाने के बाद ये वाला असाइन विथ होल्डिंग टैक्स टाइप टू, असाइन विथ होल्डिंग टैक्स टाइप टू कंपनी कोड, ठीक है। एक बार जाते हैं पाथ पे, नहीं एक मिनट, एक्स कंपनी कोड पे आना है, ओके। कंपनी कोड पे जाने के बाद असाइन, अच्छा न्यू एंट्री कर लेंगे। न्यू एंट्री करने के बाद यहाँ पे अपनी कंपनी कोड डाल दो, टाइप डाल दो, इनवॉइस के लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है। और यहाँ तो अभी मैंने बनाया ही नहीं है बेसिकली अभी, तो यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है अभी, सेव कर दो। दूसरा बनाना है, और ये इस बार पेमेंट के लिए होगा, सेव, ठीक है। इतना क्लियर है, बैक आ जाओ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिवेट करेंगे, थोड़े GL बनाएंगे, ठीक है, और जनरल एंट्री भी जरूर करेंगे, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो वो मुझे आप कमेंट कर दो, तो मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँगा उसको, ठीक है। थैंक यू।